नमस्कार मित्रों, जय सरस्वती माता की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे जन्म पत्रिका में आप महादशा चार्ट कैसे भरेंगे। जो जन्म पत्रिका होती है इसमें महादशा चार्ट आप कैसे भरेंगे, तो आप देखेंगे कि उसके जन्म पत्रिका में आपको मिलेगा अथम ग्रहाणाम। अब यहाँ पर डैश डैश मिलता है संकलित दशा। तो हमारी उदाहरण कुंडली थी, उसमें केतु की महादशा में जन्म हुआ था बालक का, इसलिए हमने यहाँ पर केतु की महादशा लिख दी। यदि किसी बच्चे का जन्म किसी भी महादशा में हुआ हो तो उसका यहाँ नाम लिखा जाएगा, बुध का, शनि का, जिस महादशा में जन्म हो। उसके बाद भयाद भोग से हम भुक्त भोग समय निकालते हैं। तो केतु की दशा में जन्म हुआ था, हमारी उदाहरण कुंडली में केतु की दशा में जन्म हुआ था, और भुक्त समय 6 वर्ष 8 माह 0 दिन 15 घड़ी और 2 पल, ये भुक्त हो चुके थे। तो शेष 0 वर्ष, कोई भी वर्ष नहीं बचे थे। 3 माह 29 दिन 44 घड़ी 58 पल शेष बचे थे। अब यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ष, माह, दिन, घटी, पल, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर भोग्य लिखे जाते हैं, भुक्त नहीं लिखे जाते हैं। तो भोग्य हमारा 0 वर्ष 3 माह 29 दिन 44 घड़ी 58 पल, तो हम लिखेंगे 0 वर्ष 3 माह 29 दिन 44 घड़ी और 58 पल, ये केतु की दशा का भोग्य समय है। दशा प्रारंभ लिखी जाती है। यहाँ पर हम संवत लिखेंगे, संवत। तो 2077 को बालक का जन्म हुआ है, तो 2077 हम संवत यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में सूर्य स्पष्ट लिखा जाएगा। यहाँ पर जो लिखा जाता है, सूर्य लिखे जाते हैं जन्मकालीन। तो जन्मकालीन सूर्य हमारा था 1 राशि 0 अंश 31 कला और 20 विकला। कुछ जन्म पत्रिका में वर्ष माह दिन तक होते हैं, घड़ी और पल ये नहीं दिए होते हैं। कुछ जन्म पत्रिका में वर्ष माह दिन ही दिए होते हैं। इस स्थिति में आप घटी पल नहीं उसमें दिए हैं, आप नहीं लगाना चाहते हैं नियमतः, तो घटी पल तक जाना चाहिए। वर्ष, माह, दिन, घटी, पल, ये पांचों होने चाहिए। और यहाँ पर यदि यहाँ पर दिन तक निकालेंगे तो यहाँ पर कला विकला। अब सूर्य की राशि, यहाँ पर राशि, अंश, कला और विकला, तो आपको यहाँ पर कला विकला छोड़ना होगा, राशि अंश तक ही निकालेंगे। तो वर्ष माह दिन, यहाँ पर वर्ष माह दिन हो जाएंगे, क्यों संवत जो है इसमें जुड़ेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। अब यहाँ पर जो भोग्य समय बचा था केतु का, वो यहाँ लिखा जाएगा, भुक्त समय छोड़ दिया जाएगा, भुक्त होगा। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं दशा प्रारंभ समय। दशा प्रारंभ समय, प्रारंभ समय 2077 को केतु की दशा प्रारंभ हुई थी, जिसमें 6 वर्ष 8 माह 0 दिन 15 घड़ी 2 पल भुक्त हो चुके थे। ये भोग्य समय दिया गया है। और सूर्य 1 राशि 0 अंश 31 कला और 20 विकला पर था। अब याद रखने के लिए आप इस प्रकार से ध्यान दे पाए तो याद रख लीजिए। 1 नंबर इसके आगे रख लीजिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये योग इसमें लिखा जाएगा यहाँ से यहाँ तक।
तो ये जन्म पत्रिका में 1 2 3 4 5 नहीं लिखने, या याद रखने के लिए हम आपको बता रहे हैं। यदि आपको याद न रहे तो एक नंबर में एक नंबर ही जोड़ेंगे। 58 20 78 और अधिकतम मान कला विकला का 60 होता है, अंश का 30 होता है, राशि का 12 होता है। तो 60 के ऊपर हो जाएंगे। 78 के मतलब 18 यहाँ पर बचेंगे, एक यहाँ जोड़ देंगे कला में, तो यहाँ 32 हो जाएंगे। 32 44 76, 76 के 16 इधर लिखेंगे, 60 के ऊपर के एक यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक हो गया। अब 3 नंबर में जोड़ेंगे, 29 1 30, 30 दिन अधिकतम मान होता है, तो यहाँ पर हम 0 दिन लिख देंगे, 1 महीना हो जाएगा, 1 महीना इसमें जोड़ देंगे, 2 हो गए। ये राशि जो है 2 हो गई। और यहाँ पर 4 नंबर है, 4 नंबर के 3 माह है, 3 माह इसमें 2 में जोड़ देंगे, 5 माह यानी 5 राशि। और यहाँ पर 0 वर्ष है, तो 0 2077 में जोड़ेंगे तो 2077 पर शुक्र की दशा लगेगी। ये शुक्र की दशा 2077 में लगेगी। अब इसके 20 वर्ष हैं, यानी इसके 20 वर्ष है शुक्र के। 0 माह 0 घड़ी 0 पल, माह दिन घड़ी और पल, सिर्फ 20 ही वर्ष इसके सीधे सीधे हैं। तो महादशा के अंतर्गत सीधे वर्ष दिए गए हैं, तो इनमें हम सीधे वर्ष जोड़ते चले जाएंगे। और दशा प्रारंभ का समय सभी में यही रहेगा, चाहे सूर्य का हो, चाहे मंगल का हो, चाहे राहु का हो, चाहे शनि का हो, चाहे बुध का हो। सभी की दशा प्रारंभ 5 राशि 0 अंश 16 कला और 18 विकला पर ही होगी। तो सबके में हम 5 राशि, सबके में 5 राशि लिख देंगे। इसे 0 अंश 16 कला और 18 विकला, 16 कला 18 विकला, इस प्रकार से 16 कला सब यहाँ से भर देंगे, क्योंकि महादशा में सभी में यही रहेगा। इस योग के बाद जो आएगा सभी में यही रहेगा। 5 राशि 0 अंश 16 कला और 18 विकला। अब संबंध बदलते जाएंगे, क्योंकि शुक्र के 20 वर्ष है, 2077 में 20 जोड़ेंगे तो 2097 में सूर्य की दशा प्रारंभ होगी। इसमें 6 हम जोड़ देंगे तो 2103 में चंद्रमा की दशा प्रारंभ होगी। इसमें 10 वर्ष जोड़ देंगे, 2113 और 2113 में फिर हम 7 जोड़ेंगे, 2120 में 18 जोड़ेंगे, 2138, 16 जोड़ेंगे, 38 16 54, 2154 और 54 में 19 जोड़ेंगे, 74 से 73 2173। इसी प्रकार से इसमें 17 जोड़ देंगे। यहाँ समझ लीजिए, जो ये जोड़ने के बाद दशा प्रारंभ का समय है, यहाँ पर केतु की दशा समाप्त हो जाएगी और शुक्र की दशा लग जाएगी। इसके 20 वर्ष इसमें जोड़ दिए जाएंगे। चाहे आप इस प्रकार से लिख लीजिए, यहाँ पर 6 वर्ष हैं, 6 वर्ष हैं, कोई भी माह नहीं, कोई भी दिन नहीं, कोई भी घड़ी नहीं, कोई भी पल नहीं। इसमें आप जोड़ेंगे 0, 18 में 0 जोड़ेंगे 18, 16 में 0 जोड़ेंगे 16, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 और 5 में 0 जोड़ेंगे 5 और 77 में 20 जोड़ेंगे 97। उसी प्रकार से यहाँ फिर 18 में 0 जोड़ेंगे 18, 16 में 0 जोड़ेंगे 16, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 और 5 में 0 जोड़ेंगे 5 और 2097 में हम 6 जोड़ेंगे। यहाँ पर 2103 है। जब मंगल का 2113 में प्रारंभ होगा तो 7 वर्ष मंगल के होंगे, तो 2120 में मंगल की महादशा समाप्त होगी और राहु की महादशा लगेगी। और राहु की महादशा 18 वर्ष इसमें जोड़ देंगे,
2138 संवत, ये सब संवत है यहाँ पे, साके और सन नहीं दिया है। ये प्राचीन विधि है और प्राचीन विधि के अनुसार आप वर्ष माह दिन घड़ी पल सभी लिखने होंगे। जिन पत्रिका में नहीं दिया है, यहाँ तक दिन तक दिया है, वो लोग यहाँ पर कला विकला छोड़कर बनाएंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर शनि की दशा 2154 संवत में प्रारंभ होगी, उसके बाद 2173 में बुध की दशा प्रारंभ होगी। इस प्रकार से अब महादशा भर लेंगे। अंतरदशा थोड़ी से कठिन रहेगी। आप यदि उन लोगों के लिए ये भी सरल है, अंतरदशा भी सरल है, जो लोग निकाल लेते हैं, जन्म पत्रिका बना लेते हैं, उनके लिए सब चीज़ सरल है। जो नए लोग हैं हमारे देखने वाले, नए लोग सीखने वाले हैं, उनके लिए महादशा पहले बताना जरूरी था, इसके बाद हम अंतरदशा बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए अंतरदशा में भी कुछ शेष नहीं बचा, 3 माह बचे हैं। अब यहाँ पर अंतरदशा में 3 माह 29 दिन शेष बचे हैं। तो केतु की यदि हम केतु की महादशा में अंतरदशा निकालेंगे तो सभी की भुक्त हो चुकी है, यहाँ पर सभी की भुक्त होती चली जाएगी, सिर्फ बुध की बची होगी, क्योंकि बुध का है 70।